बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे। आप हंसते और मुस्कुराते रहें। आज के सबक में अज़ीज़ तलबा हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस से 7वां मुकालिमा जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा हमारा जो 7वां मुकालिमा है वो है दो सहेलियों के दरमियान कंप्यूटर इंटरनेट के मस्बत और मनफी इस्तेमाल पर मुकालमा, यानी कि हम कंप्यूटर का और इंटरनेट का जो मस्बत और मनफी इस्तेमाल हम करते हैं उसके हवाले से दो सहेलियों के दरमियान जो है वो मुकालमा है। और उसके बाद अज़ीज़ तलबा ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो इब्तदाई मंजरनामा जो है वो तहरीर किया गया है। साल दोम की तालिबा रज़िया कंप्यूटर साइंस के एक सबक की रहनुमाई के लिए अपनी सहेली हलीमा के घर आई, जिसे कंप्यूटर के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हैं। अजी तलाबा रज़िया जो है ये सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, साल दोम की जो है वो स्टूडेंट है। तो रज़िया कंप्यूटर की रहनुमाई लेने के लिए, कंप्यूटर साइंस के एक सबक की रहनुमाई लेने के लिए हलीमा के पास आती है, क्योंकि हलीमा जो है वो कंप्यूटर के हवाले से बहुत सी जानकारी रखती है। तो अजी तालाबा ये हमारा इब्तदाई जो है वो मंजरनामा है। इसको हम सियाक व सिबाक भी कहते हैं और मौका व महल भी कहते हैं। तो हमारे जो है वो मुकालमे का आगाज़ होता है। रज़िया अस्सलामु अलैकुम। हलीमा वालेकुम अस्सलाम। रज़िया कैसी हो? अजी तलाबा यहाँ पर जो है हर मुकालमे की तरह एक दो बातें जो है वो दोहराई जाएंगी। रज़िया के बाद राब्ता की अलामत है और फिर अस्सलामु अलैकुम के बाद नदाइया की अलामत है। हलीमा के बाद फिर राब्ता की अलामत है। वालेकुम अस्सलाम के बाद सकता यानी कोमा लगा हुआ है। और रज़िया कैसी हो वहाँ पर जो है वो सवालिया निशान साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है वो लगा हुआ है। अजी तलाबा इन तमाम अलामात को जो है वो रमूज़े औकाफ कहते हैं, उर्दू में और इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन। तो मुकालमे के अंदर जो है वो पंक्चुएशन का इस्तेमाल जो है वो नहायत ज़रूरी होता है। वैसे तो हर इबारत में हर मकाम पर जो है पंक्चुएशन का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है इबारत को समझने में पढ़ने में आसानी रहती है। तो मुकालमा क्योंकि हम इम्तिहानी नुक्ता नज़र से लिखते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर जो है इन अलामात का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए जो है वो जब भी आप मुकालमा तहरीर करें इन अलामतों का ज़रूर इस्तेमाल करें। जहाँ पर जो अलामत आनी है उसको वैसे ही वैसे ही जो है वो उसको लगाएं। रज़िया मैं ठीक हूँ। हलीमा मुझे कंप्यूटर साइंस के मौजू के बारे में कुछ मदद चाहिए थी। हलीमा मुस्कुराते हुए बैठ जाओ, वो भी देख लेते हैं चाय वाय का क्या मूड है। हलीमा कहती है कि आप तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं, जो है वो देख लेते हैं। आप बताएं आप चाय पियेंगी या नहीं, चाय पीने का आपका मूड है। रज़िया नेकी और पूछ पूछ। अजी तालाब आगे से रज़िया कहती है नेकी और पूछ पूछ, यानी कि चाय पिलाना नेक काम है, तो लिहाजा इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं, आप चाय पिलाएं। हलीमा उठकर किचन में जाती है। 5-6 मिनट बाद चाय लेकर आती है। लो चाय लो और ये बताओ किस मौजू ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है। अजीज़ तलाबा हलीमा कहती है कि चाय पियो और मुझे बताओ कि तुम्हें किस मौजू ने परेशान कर रखा है, कौन सा मौजू है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। तो रज़िया हंसते हुए आगे से कहती है मेरी परेशानी तो तुम्हारी चाय ने दूर कर दी है। रही बात सबक की, तुम मिल गई हो तो ये मसला भी हल हो जाएगा। रज़िया जो है वो कहती है मेरी परेशानी आपकी चाय पीकर ख़त्म हो गई है और मेरा जो मसला है, मेरा जो सबक है, अब आपसे मुलाकात हो गई है तो वो मेरा मसला भी हल हो जाएगा। हलीमा मसला तो बताओ। रज़िया आगे से कहती है टीचर ने आज हमें पावर पॉइंट के बारे बताया, सर के ऊपर ही से गुजर गई उनकी सारी बातें। रज़िया कहती है कि आज टीचर ने हमें जो है वो पावर पॉइंट के हवाले से कुछ बताया था, कंप्यूटर के हवाले से, तो उनकी सारी बातें हमें समझ नहीं आई। हलीमा बस इतनी सी बात ने तुम्हें परेशान कर दिया। तुम देखना मैं तुम्हें कंप्यूटर पर पावर पॉइंट का तरीक़ेकार भी सिखाती हूँ और एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करके दिखाती हूँ। प्रेजेंटेशन का लफ्ज़ी मानी इसी तलाबा पेश करना या पेशकश, यानी प्रेजेंटेशन भी तैयार करके दिखाती हूँ। रज़िया आगे से कहती है प्रेजेंटेशन रहने दो, मुझे सिर्फ पावर पॉइंट की ख़ास बातें बता दो।
अजी ताला अब रज़िया जो है वो आगे से कहती है कि आप प्रेजेंटेशन जो है वो रहने दें, मुझे सिर्फ जो है वो पावर पॉइंट की चंद अहम बातें जो है उनके बारे में जानकारी दे दें, उनके बारे में मुझे बता दें। हलीमा किताब को सामने रखते हुए मुतलका सबक पढ़ती जाती है और कंप्यूटर पर साथ साथ समझाती जाती है। रज़िया सीखने में गहरी दिलचस्पी जाहिर कर रही है। बताओ जी, अब पावर पॉइंट की समझ आई या नहीं? रज़िया, वाकई तुम तो कंप्यूटर की उस्ताद बन चुकी हो। हलीमा ने जो है वो उसको पावर पॉइंट के हवाले से कंप्यूटर के पर बैठ कर जो है वो सारी बातें डिटेल से समझाई हैं, पढ़ाई हैं। तो फिर जो है वो हलीमा जो है वो रज़िया से पूछती है कि बताओ तुम्हें जो है वो अब पावर पॉइंट की समझ आई या नहीं? तो रज़िया, वाकई तुम तो कंप्यूटर की उस्ताद बन चुकी हो, अब तो मैं बड़ी आसानी से इसका अमली मुजाहरा भी कर सकती हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? हलीमा, देखो रज़िया, ये मौजूदा साइंसी दौर की बेहतरीन ईजाद है। पढ़ने लिखने में और अमली ज़िंदगी में इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इन पेज, वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट हों, ज़रूरत के मुताबिक इनका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। अजी ताला भाई, इन पेज है, वर्ड है, एक्सेल है या पावर पॉइंट है, तो ये कंप्यूटर के जो है ये सॉफ्टवेयर हैं जिनसे जो है वो हम मुख्तलिफ जो है वो काम लेते हैं। अगर जो है वो पावर पॉइंट को जो है वो देखें, सॉरी इन पेज को देखें अजीज़ तालाबा, तो इसमें हम उर्दू कंपोजिंग करते हैं इन पेज में, और इसमें अखबारात, किताबें, रसायल वगैरह जो है वो कंपोज करके जो है वो छापते हैं। आगे वर्ल्ड की बात करें अजीज़ तलाबा, तो लिखाई और रिपोर्ट्स वगैरह तैयार होती हैं, मज़ामीन और लेटर जो है वो एक्सेल पे तैयार जो है वो किए जाते हैं, वर्ल्ड पे किए जाते हैं। और फिर एक्सेल जो है अजीज़ तलाबा ये हिसाब किताब, मार्कशीट और बिल वगैरह तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और पावर पॉइंट जो है अजीज़ तलाबा, इस पर जो है वो हम प्रेजेंटेशन भी जो है वो तैयार करते हैं, लेक्चर और बिजनेस रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो हम पावर पॉइंट पे जो है वो अजीज़ तलाबा तैयार जो है वो करते हैं। रज़िया, क्या इंटरनेट भी हमारे लिए सूदमंद है? रज़िया जो है वो पूछती है कि क्या इंटरनेट भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है? हलीमा, क्यों नहीं, इंटरनेट ने तो दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। आगे से हलीमा कहती है क्यों नहीं, जो इंटरनेट है उसने हमें जो है वो पूरी दुनिया को जो है गांव की शक्ल में जो है वो तब्दील कर दिया है, आलमी गांव बना दिया है इंटरनेट ने जो है वो पूरी दुनिया को। रज़िया, ये तो ठीक है, लेकिन इसका दरसो तदरीस में क्या फ़ायदा है, इसका पढ़ने पढ़ाने में क्या फ़ायदा हो सकता है? हलीमा आगे से कहती है, ये जो तुम इतना सफ़र करके एक सबक की रहनुमाई लेने के लिए मेरे पास आई हो, इंटरनेट के ज़रिए से घर बैठकर भी समझ सकती हो। ये एक सबक क्या, किसी भी मौजू पर रहनुमाई दरकार हो तो इससे बेहतर ज़रिया कोई नहीं। कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को इंतहाई आसान बना दिया है। हलीमा जो है वो रज़िया को समझाती है और कहती है कि आप एक सबक के लिए जो है वो इतना सफ़र करके जो है वो मेरे पास आई हैं। अगर आप जो है इंटरनेट से इस तरह के जो है वो सबक तैयार करना चाहें तो आप कर सकती हैं, और भी बहुत सारी जो है ज़रूरी या अहम मालूमात जो है वो आप इंटरनेट से जो है वो ले सकती हैं, क्योंकि इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दी है। रज़िया, लेकिन इसके नुकसानात भी तो हैं। हलीमा आगे से कहती है, नुकसानात के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, इसकी ईजाद में कोई कसूर नहीं है, इनकी इसकी ईजाद का कोई कसूर नहीं है, इसके जो है वो नुकसानात के हम खुद जिम्मेदार हैं। अंग्रेज़ी का एक मशहूर मकूला है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है, किसी भी चीज़ की कसरत जो है वो नुकसान का सबब बनती है। फिर हम अंधाधुंध कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इससे भी नुकसान होगा, इसलिए हमें एतदाल से काम लेना चाहिए, हमें ना रवि से काम लेना चाहिए, एतदाल से, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, खामखा जो है हम कंप्यूटर और इंटरनेट को इस्तेमाल ना करें। रज़िया आगे से कहती है, आज तो तुम मुझे दोस्त कम और उस्ताद ज़्यादा नज़र आती हो, सच कह रही हूँ ना? हलीमा आगे से हंसते हुए, ऐसी भी कोई बात नहीं, हम बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर गुफ्तगू की है। रज़िया जो है वो अपनी दोस्त जो है उसकी हलीमा उसको कहती है कि आज तो तुम वाकई उस्ताद लग रही हो, दोस्त कम लग रही हो, उस्ताद ज़्यादा लग रही हो, क्या मैं सही कह रही हूँ? तो हलीमा आगे से हंसते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम जो है वो बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, इसलिए मैंने आपसे ये तमाम बातें जो है वो खुलकर कर ली हैं। अजीज़ तलबा, रज़िया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, देर हो रही है,
बाहर मेरा रिक्शा भी आ गया है। अल्लाह हाफिज़ हलीमा, अल्लाह हाफिज़। यानी रज़िया जो है वो हलीमा से इजाज़त लेती है और कहती है कि एक तो मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मुझे देर हो रही है, दूसरा बैर मेरे रिक्शे वाला भी जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, आ गया है। तो वो अल्लाह हाफ़िज़ कह के चली जाती है। आगे से हलीमा भी उसको अल्लाह हाफ़िज़ कहती है। और उसके बाद अजी तलाबा ये हमारा इख्तितामी मंजरनामा, हलीमा अपनी दोस्त को रुखसत करती है और वो रिक्शे में बैठ कर रवाना हो जाती है। अजी तलाबा ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।